2025 लगातार भर्तियों पे भर्तियां लेके आ रहा है, हमारे नर्सिंग फील्ड में रोजगार लेके आता जा रहा है। आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में महाराष्ट्र के अंदर 12,000 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकल के आई है। क्या है ये वैकेंसी, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि डिफरेंट पोस्ट पे निकल के आ रही है ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे यहाँ पे DHS, CHO, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड DMER, यहाँ डिफरेंट पोस्ट निकल के आ रही है। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी आपको डिफरेंट पोस्ट देखने को मिल रही है। अब अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं, इस तरीके की सारी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। अगर आप नर्सिंग या उससे जुड़े किसी भी जॉब के लिए हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। बात करें सबसे पहले कि क्या क्या पोस्ट हैं उसके बारे में, वैकेंसी डिटेल पे लेके महाराष्ट्र के अंदर 12,000 से ज्यादा पोस्ट नर्सिंग की निकल के आई है। अब इन 12,000 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो हमारे पास 22,000 तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट की महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कुल अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर आपके पास में 34,000 पोस्ट, तो यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 34,000 पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी निकल के आई है। अब अगर मैं इन वैकेंसियों में बात करूं तो आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है, यानी कंपटीशन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हमें लगता है। यानी 34,000 में से हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में हर हिस्सा हर बच्चे का है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट के डोमिसाइल हो। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी महाराष्ट्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरे साथीगण भाग ले सकते हैं। अब वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे पास वैकेंसी निकल के आई वो DMER के अंदर 5,000 पोस्ट में निकली है, जिसपे कोई एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे आप पोस्ट BSc नर्सिंग से हो, BSc नर्सिंग से हो या GNM से हो। उसके बाद DHS में बात करूं, जहां सिविल एंड रूरल हॉस्पिटल्स आते हैं, वहां पे आपके पास में 2,064 पोस्ट निकल के आई है। इसमें इसके अलावा CHO पोस्ट भी निकल के आ रही है, जहां पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे 2,000 पोस्ट है आपकी, और ये आ रही है पोस्ट अभी। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4,000 स्टाफ फोर्स की जो नर्सिंग की भर्ती है वो निकलने वाली है। यानी कि 2025 का जो हमारा सेशन जा रहा है ये बहुत ही शानदार जा रहा है। अगर आप एक रोजगार व्यक्ति बनना चाहते हैं और इसी साल एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, ना सिर्फ राज्य सरकार में बल्कि केंद्र सरकार में भी लेके आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे इसमें से कि कुछ और भर्तियां जो अभी आने वाली है, जैसे कि ESAC के अंदर 832 पोस्ट पे भर्तियां आने वाली है, जिपमर के अंदर 446 पोस्ट पे है, नॉर्थ सेट के अंदर आपने देखा कि हमारे पास में 3700 पोस्ट आ रही है, RRB के अंदर 246 पोस्ट पे आ रखी, SGPGI के अंदर 200 पोस्ट पे आ रखी, KGMU के अंदर मल्टीपल पोस्ट है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। BTSC के अंदर हमारे पास में 498 पोस्ट पे आ रखी थी, जिसपे हमारा एग्जाम वगैरह भी हुआ। उसके बाद में ओडिशा के अंदर 14,000 पोस्ट पे है। सेम ऐसा ही अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर भी 5,000 पोस्ट थी। तो ऐसे और डिफरेंट आप देखेंगे, जैसे पंजाब के अंदर आपके पास में 406 पोस्ट पे, PGI के अंदर 51 पोस्ट पे, इसरो में 400, और जैसा मैंने कहा अभी वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी 5,018 पोस्ट पे आई थिंक SN की वैकेंसी निकल के आई है। यानी लगभग आप देखिए मोटे मोटे तौर पे ये 5,000 पोस्ट और एड ऑन हो चुकी है। यानी हमारे पास भर्तियों के फुल भंडार हैं। इनमें से कुछ भर्तियों के एग्जाम हो चुके हैं और बाकी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन अभी बाकी हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इनमें से किसी एक भर्ती में अपनी एक सीट को निर्धारित कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, प्रिपरेशन क्यों? वैकेंसी साल में एक बार आती है जनरली। अगर मैं हर स्टेट वाइज देखूं तो जनरली आपकी वैकेंसी एक बार आ रही है। रेलवे में तो कई जगह देखा जाए तो वहां 5 सालों में पहली बार भर्तियां निकल के आ रही हैं। अगर प्रिपरेशन के स्टेप में अगर आप पीछे रह जाते हो तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। आपकी जो पर मंथ सैलरी का पे ग्रेड देखूं तो हर वैकेंसी में लगभग आपको 7th पे ग्रेड की सैलरी मिल रही है। यानी 68,000 सैलरी आपकी प्रोविजन पीरियड के बाद आपको आपके हैंड मिल जाएगी। उसके बाद बात करूं, आप अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को साकार कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने BSc नर्सिंग करने के बाद में आप 1 साल 2 साल 3 साल आप ड्रॉप ले रहे हो, अपने सरकारी जॉब के लिए आप भुगत रहे हो, तो इस सपने को साकार कर सकते हो आप इतनी सारी भर्तियों के साथ। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है मेरे साथियों कि इन भर्तियों में से हम या तो किन्हीं गिने चुनिंदा भर्तियों की तरफ फोकस रहते हैं या कईयों के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं होती।
तो आप जानकारी से वंचित ना रहें, इसके लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ हर एक भर्ती के बारे में आपको डिटेल से नोटिफिकेशन एंड आगामी जो भर्तियां आने वाली होती हैं उसके बारे में भी आपको हिंट दे दी जाते हैं कि हाँ ये भर्तियां आ रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे MN मिनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में भी बताया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे यहाँ पे कि भर्तियों की प्रिपरेशन को लेके कि कैसे क्या सारी चीजें हैं। अगर आप सही ढंग से हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन के साथ में अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाओगे तो मैं आपसे वादा करता हूं इस दिसंबर 2025 के अंत तक आप किसी ना किसी एक सरकारी जॉब के अंदर जरूर से घुस जाओगे, अपने आप को एक सरकारी तमगे के साथ पाओगे। जो आपका सपना है कि यार कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी मेरे को हासिल हो जाए, तो आप डेफिनेटली इस संभावना को एक रियलिटी में, एक सच्चाई में बदल सकते हो। इस साल जितनी वैकेंसी आ रही है, जितनी भर्तियां आ रही है स्टाफ नर्स के अंदर, शायद ही किसी साल में आई हो। तो ये मौका गवाइएगा मत और लग जाइएगा अपनी मेहनत के अंदर। तो मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी। जय हिंद साथियों।